अर्थ है। और मैंने अपने आप को बोला कि मुझे सब्जी काटनी है, चॉपिंग बोर्ड नहीं है, हाथ में लेकर ही काटनी है। तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरे अंगूठे पे वो कट कट के निशान ना आए, और वो नहीं आए। तो मुझे लगता है ये भी एक ध्यान ही है। धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरु जी, सभी को राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। एक ध्यान का गुरु जी प्रयोग प्रणाम, सभी को नमस्कार। हमने एक ध्यान किया था ना, चूसना हो जाओ, काटना हो जाओ। उस समय सिर्फ एक क्रिया बचेगी, कटिंग की क्रिया। काटने वाला लुप्त हो गया, बाप नहीं बचोगे, सिर्फ कटिंग बच रही है, कटने की क्रिया बच रही है। काटने वाला गायब हो गया। जैसे हम लोग जैसे भी देखते हैं ना कि सृष्टि चल रही है, ये क्रिया तो दिखाई देती है, और जो चला रहा है वो गायब हो गया। विष्णु कहाँ दिखाई देते हैं? कहाँ दिखते हैं विष्णु, बताओ? दिखाई नहीं देते। लेकिन पूरी की पूरी सृष्टि चल तो विष्णु के आधार पर ही रही है। अगर विष्णु की एग्जिस्टेंस नहीं है तो सृष्टि नहीं चल सकती। लेकिन चलाने वाला नहीं दिखता, सिर्फ चलने वाला दिखता है। तो आप ना दिखाई दो, कर्ता ना दिखाई दे, कर्म दिखाई दे, तो होता हुआ दिखाई देगा। हो रहा है, कर रहा हूं ऐसा नहीं होता। आप छोटी छोटी चीजों को देखो कि जैसे जैसे विष्णु जी ने जैव व्यवस्था सेट करी है, सिर्फ अगर उस व्यवस्था को देखो तो लगभग हमारे सारे जो कंफ्यूजन्स, मतिभ्रम या संदेह हैं वो समाप्त हो जाते हैं। बचते ही नहीं है किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन। तो नए साधक हैं, जैसे रुचि ने किया, कैसे करें? तो आपके लिए सिर्फ करने का इतना ही है कि एक तो आपको सैटरडे और संडे को सुबह 6 बजे का अलार्म लगाना है, ये साधना है। वो अलार्म लगाने के बाद आपको टाइम से उठ जाना है, चाय पी के आ जाना है, बैठ जाना है, आपकी साधना होगी। अगर आप कंटिन्यू रख रहेंगे, अभी क्या है कि गंगा जी तो नहीं आएंगी घर पे, व्यवस्था खराब हो जाएगी। लेकिन आप बस उठ के गंगा जी तक पहुंच जाओ, धारा में पैर डाल दो, बाकी काम शीतलता का गंगा जी अपने आप करेगी। आपके शरीर का कैसे वो भारीपन और तनाव बहा के ले जाएंगी, शरीर में शीतलता भर देंगी, ये काम अब वो खुद करेंगे, ऑटोमेशन में होगा। इसमें करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि बरसात में आओगे तो भीग भीग ही जाओगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप बरसात में हैं और बरसात के पानी आपको ना भिगो सके। तो आपको रुचि बस इतना करना है कि टाइम से आना है, कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी है, और हफ्ते के बाकी 5 दिनों में जैसे आपको समय मिले, जैसे आपको सहज स्वरूपा या आनंदमयी ने शेयर किया है, छोटा सा डीप ब्रीथ मेडिटेशन, या तनाव ज्यादा रहता है, नींद नहीं आती है तो स्लीप मेडिटेशन, वो करते रहें और अनुभव डालते रहें। या तो साधिका आरती जो हमें बताती हैं फूड रिलेटेड डूज एंड डोंट्स, और जिसका सभी साधकों के शरीर पे बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई देता है, वो प्रयोग नित्य करें। देखो, जब हमारा आहार सात्विक हो जाएगा ना, तो फिर हमें ऑटोमेटिकली आने का और आके टिकने का मन करे। इससे ज्यादा बहुत कुछ करने जैसा है भी नहीं, बस इतना सा ही करना है।
अपनी निरंतरता नहीं छोड़नी है, कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी है। बाकी अपना जीवन जियो आप आराम से, ठीक है ना? जी सर। बहुत बढ़िया। सभी साधक आराम से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली। बहुत आनंद के साथ कमर को सहारा लगा के सभी साधक कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड नॉइज कम से कम हो। किसी एक साधक के यहाँ हुई बैकग्राउंड नॉइज सभी साधकों को परेशान करती है। उसके बाद भी सभी साधक अपना माइक ऑफ नहीं करेंगे, आवाज पे फोकस करेंगे। माइक ऑफ कर देते हैं तो आपके पास समस्या से बच निकलने का मार्ग है। फिर भी यदि कोई बहुत जरूरी है तो आप माइक ऑफ कर सकते हैं, माइक को ऑन करके रखेंगे। यदि आप माइक ऑन नहीं करेंगे तो आपकी वॉइस मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। जिन साधकों ने स्वयं को म्यूट किया है वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। बहुत आनंद और प्रेम के साथ अपने को देखिए, अपने को वाइब्रेशन दें और अपने को बताइए कि मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितनी सुंदर हूं। धन्यवाद दें अपने शरीर को, आपके शरीर की बहुत सारी सेल्स को, हार्ट को, जो लगातार बिना रुके आपकी सेवा कर रहा है, और इस शरीर को जीवित और स्वस्थ रखे हुए है। यदि ये शरीर नहीं चलेगा तो आध्यात्मिक उत्थान के वो सबक जो मुझे सीखने आवश्यक हैं अपने इस जन्म में, वो सीखने में मुझे अवरोध होगा। आपके आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति के लिए ये शरीर बहुत आवश्यक है। इसलिए हर पल धन्यवाद दीजिए अपने शरीर के लिए और इसको स्वस्थ रखिए। मेरे मित्र घूम के आए हैं और उन्होंने उत्तराखंड की मशहूर टिहरी डैम लेक में बोटिंग की। उन्होंने मुझे अपना अनुभव बताया। उन्होंने बताया कि बोट थी, काफी तेज चलती थी, मोटराइज थी, और इस तरह से उन्होंने आधा घंटा उस लेक में बोट के थ्रू एंजॉय किया। मैंने पूछा कि उस लेक की गहराई कितनी होगी? उन्होंने बोला कभी 250 से 260 मीटर में बताई गई थी। जीवन में एंजॉय करने चाहिए, लेकिन अगर यदि कभी बोट फेल हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो व्यवस्था बदल सकती है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अपनी कीमती जान वहां खो दें। इस बात पे जब मेरा ध्यान गया तो मैंने इस चीज को ध्यान किया, यदि ऐसा हो तो क्या होगा। तो यदि ऐसा होगा
और यदि जान खो दी जाती है तो ठीक उस अवस्था में आपकी आत्मा आपके शरीर से जबरदस्ती निकाल दी जाएगी या निकल जाएगी और वो ईश्वर के दरबार में पेश की जाएगी। तो जब आत्मा ऊपर जाती है शरीर को छोड़ के, तो उसमें सबसे पहले एक चीज पूछी जाती है। एक लोक है जिससे होके आत्मा को गुजरना ही पड़ता है। इस लोक को एक कोई अच्छा लोक नहीं माना गया और ये फिल्ट्रेशन भी है, अर्थात जिन आत्माओं के उच्च कर्म हैं वो यहाँ से पास होकर निकल जाती हैं और जिनके उच्च कर्म नहीं है वो आत्माओं को यहाँ पर रुकना पड़ता है। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये किया जाता है कि आपकी मृत्यु का कारण क्या था, कैसे मृत्यु हुई थी। और यदि आपकी मृत्यु किसी ऐसे हादसे में हुई है जो आपकी वजह से क्रिएट हुआ है, जिससे बचा जा सकता था, इस कॉन्सेप्ट को वहां पर आत्महत्या का केस माना जाता है। और आत्महत्या को ईश्वरीय सत्ता में सबसे खराब माना गया है और इसके बड़े बुरे रिजल्ट्स आत्मा को भुगतने पड़ते हैं। मेरे साथ आपकी पहले चर्चा हुई थी लगभग 2-2.5 महीने पहले, जब हमने फूड संबंधी कुछ प्रयोगों की शुरुआत की थी। तब मैंने आपसे चर्चा की थी कि हम लोग जो ऐसा भोजन खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए और उस वजह से हमारी हेल्थ खराब हो जाती है और हमारा आयुष्य जो 70, 80, 90 या 100 साल था वो कुछ घट के कम रह जाता है और उस वजह से हमारी मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु को भी ईश्वरीय सत्ता में आत्महत्या माना गया है। लेकिन दोनों आत्महत्या में फर्क है। चुने हुए पानी की राइड के दौरान कोई हादसा हो जाए तो ये फास्ट है, तुरंत। और यदि फूड रिलेटेड है तो वो स्लो पॉइजन आपने लिया है। कैटेगरी सेम है दोनों की, कैटेगरी एक ही रहेगी। तो मैं यही सोचता था कि क्या हमें अपने शरीर को आनंद के लिए उन क्रियाओं में झोंक देना आवश्यक है जिसमें यदि चूक हो जाए तो एक कीमती जीवन हमसे खो सकता है। लेकिन इस तरह के अवसरों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। कुछ ऐसे मौके हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हमारा गलत खान पान, हमारा गलत रहन सहन, अनवरत खराब विचारों को भीतर भर लेने की अवस्था, ये सब हमारे आयुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं और धीरे धीरे हम स्लो पॉइजन को इनटेक करते हुए आत्महत्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आंखें बंद करके अपने को विचार करेंगे कि क्या मेरा जीवन उसी मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे शास्त्रों में सात्विक भोजन की बहुत महत्ता बताई गई है। तले हुए भोजन को राजसिक कहा गया है। ऐसा भोजन जो अग्नि पर ना पकाया जाए, अधिक से अधिक अपने नेचुरल रूप में, उसको सात्विक आहार कहा गया है।
अपने को एक बार आंख खोल के देखेंगे कि मेरे भोजन में तले हुए भोजन की मात्रा कितनी है। फिर तले हुए भोजन के भी 3 तल हो सकते हैं। सतरजतम, घर का तला हुआ, तले हुए में सात्विक तला हुआ हो सकता है, बाजार का रासिक तला हुआ, और बासी तला हुआ तामसिक तला हुआ। क्या इस कीमती जीवन को मैं अपनी नादानी से धीरे धीरे नष्ट तो नहीं कर रहा हूं? अपनी अपनी परीक्षा करते हैं। शरीर में कष्ट आपके हैं। मैक्सिमम टाइम शारीरिक कष्ट आपके शरीर को दिए गए इम्प्रॉपर ईटिंग आइटम्स की वजह से है। शरीर और जो सांस हम भीतर खींचते हैं, सूक्ष्म तल पर ये हमारे भीतर घटने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तब नियंत्रित करता है जब एक पुरुष जागृत अवस्था में सांस लेता है और पुरुष जब जागृत अवस्था में सांस नहीं लेता है, बेहोशी की अवस्था में सांस लेता है, उस समय सांसों की गति से व्यक्ति की भीतरी मनोदशा का आपको पता लगता है। दोनों ही चीज सत्य है। आप बेहोश हैं तो सांसों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपकी अवस्था क्या है, और यदि आप जागृत हैं तो अपनी अवस्था को सांसों के माध्यम से आप दिशा दे सकते हैं। और चलते हुए संसार में जब आपको क्रोध आता है तो सांसों की गति बदल जाती है। प्रेम आता है तो बदल जाती है। उद्वेग, चिंता, भय, आनंद में आपकी सांसों की गति अलग अलग होती है। सिर्फ अपने सांसों की गति को देखकर आप अपनी अवस्था को जान सकते हैं। लेकिन जागृत पुरुष अपनी अवस्था को अपनी सांसों की गति के माध्यम से दिशा दे सकता है, जिसके लिए आपको अपनी सांसों पर चेतना डालने की आवश्यकता है। यदि आपको प्रैक्टिस है कि आपकी चेतना आपकी सांसों पर है, तो आपको पता है कि आपके भीतर क्या मनोदशा, क्या मनोभाव चल रहे हैं। स्थूल शरीर के लिए जो इनटेक प्रोसेस हमने ईटेबल्स के लिए यूज किया, सूक्ष्म शरीर के लिए वो इनटेक प्रोसेस हम श्वास के लिए प्रयोग में लाएंगे। और जब चेतना श्वास पर हो, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप बिल्कुल आराम से बैठें। अब आपकी चेतना श्वास पर आ रही है तो शरीर में शिथिलता आ जाए ऐसी पूरी संभावना है।
और शिथिल शरीर को यदि आप व्यवस्था से बिठाने की कोशिश करेंगे तो आपकी चेतना आपकी सांसों से हटेगी। तो यहां उद्देश्य शरीर का तनाव नहीं है, चेतना का सांसों पर आ जाना है। शरीर का तनाव उसमें विघ्न उत्पन्न करता है। जैसे जैसे आप रिलैक्स की अवस्था में आते हैं, आपको शिथिलता आती है, आप शिथिल हो जाते हैं। हो जाने दें अपने शरीर को शिथिल, और बहुत मुस्कुराते हुए आनंद के साथ देखिए अपनी आती और जाती हुई सांसों को। महसूस कीजिए कि आपकी सांसें आती हैं और सांसें जाती हैं, और आती और जाती हुई सांसों की व्यवस्था को हम महसूस करते हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं। एक श्वास भीतर आ रही है और एक श्वास भीतर से बाहर जा रही है। ये समानांतर रेखा के रूप में इनका मार्ग है। लेकिन यदि आप इसको थोड़ा सा श्वास को गहरे उतर कर देखेंगे तो दो आती और जाती हुई श्वासें कोई पैरेलल रास्ते नहीं है, वो प्रतीत हो रहे हैं लेकिन ऐसा है नहीं। दो आती और जाती हुई सांसें एक वर्तुल बना रही हैं। पहले श्वास भीतर भरी, आधे वर्तुल का निर्माण हुआ, और फिर श्वास बाहर गई, सेकंड हाफ वर्तुल का निर्माण हुआ, और इस तरह से दो आधे वर्तुल मिलकर एक पूरा वर्तुल बन गया, एक पूरा गोल बन गया। साइकिल कंप्लीट हो गई। इसमें जो कुछ खास महत्वपूर्ण घट रहा है वो है आपकी सांसों का मुड़ जाना। आपकी सांसों के मुड़ने को देखें। आपकी सांस भीतर उतर जाती है और भीतर उतरने के बाद अब वो बाहर जाने के लिए उद्यत है। भीतर उतरने का एक अंतिम बिंदु और उसके बाद बाहर निकल जाने का एक प्रारंभ बिंदु। आपने श्वास को भीतर भरा और वो कितना अधिक भरा, एक पॉइंट आएगा जिसके ऊपर आप श्वास को भीतर नहीं भर सकते। वो आपके श्वास के भीतर भरने का अंतिम बिंदु। और जब आप श्वास को और अधिक भीतर नहीं भर सकते तब एक नई क्रिया का जन्म होगा, श्वास के बाहर निकल जाने की क्रिया। श्वास के बाहर निकल जाने की क्रिया का प्रारंभ बिंदु। इन दो बिंदु को देखने की कोशिश करेंगे। आपने श्वास को भीतर भर लिया है और अब इसके ऊपर श्वास भीतर नहीं भरी जा सकती। श्वास के भीतर भरने की क्रिया चल रही है और अब और अधिक श्वास का भीतर भरा जाना संभव नहीं है। तो श्वास को भरने की क्रिया का अंतिम बिंदु
और अब जब श्वास पूरी तरह से भीतर भर चुकी है तो अब श्वास बाहर निकलेगी। बाहर निकलने की क्रिया प्रारंभ हो उससे पहले एक प्रथम पॉइंट, 0 पॉइंट है जहां से वो क्रिया प्रारंभ होगी। ये 2 बिंदु देखने की कोशिश कीजिए। श्वास भरें, भरते जाएं और श्वास के भरते 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 श्वास भरण के उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएं। आप अब जब श्वास भीतर भर रहे हैं आपको निम्नतम लगेगा। जैसे आपको सुबीता लगे आप मान सकते हैं। अभी श्वास पूरा भरा है, बाहर निकलने की क्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। आपकी चेतना भरते हुए श्वास के उस अंतिम बिंदु पर जिसके बियॉन्ड श्वास को भीतर और भरे जाने की संभावना नहीं है, वहां आपकी चेतना इस समय। आपका श्वास आपकी नोस्ट्रिल से भीतर गया, विंड पाइप से होता हुआ आपकी नाभि तक, और वो निम्नतम बिंदु जहां तक इस श्वास को खींचे जाने की संभावना है, जिस बिंदु के उपरांत और श्वास को भीतर खींचा जाना संभव नहीं है, यहां पर श्वास की लंबाई महत्व नहीं रखती। व्यक्ति प्रति व्यक्ति श्वास की लंबाई अलग हो सकती है। जो महत्वपूर्ण है वो वह बिंदु है जहां तक आप अधिकतम श्वास को भीतर खींच सकते हैं। और अब जो दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी, श्वास के बाहर निकल जाने की। ठीक जब श्वास बाहर निकलना प्रारंभ करे तो बाहर निकलने प्रारंभ पे एक 0 पॉइंट आपको महसूस होगा, जहां से सांस की दिशा, सांस की क्रिया बदल रही है। इनहेल एक्सहेल में परिवर्तित हो रहा है। भरना खाली होने में परिवर्तित हो रहा है। इन 2 बिंदुओं को देखिए। श्वास के भीतर भरते जाने की क्रिया का अंतिम बिंदु, श्वास के बाहर निकलने की क्रिया का प्रथम बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को अनुभव में लाने की चेष्टा करें। कोशिश कीजिए, आप देख सकते हैं। आप बहुत प्रसन्न मन से अपने इनहेल के उच्चतम शिखर बिंदु को देख रहे हैं और एक्सहेल के स्टार्टिंग या 0 पॉइंट को देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन ठीक इस समय
जब श्वास अपने उच्चतम शिखर बिंदु पर पहुंचे इनहेल की और वहां से बैक गियर ले एक्सहेल के लिए, ठीक इस समय एक महत्वपूर्ण घटना घट रही है। इन दो बिंदुओं के बीच कुछ विशेष हो रहा है। वो विशेष जिस पर आपकी चेतना अब पहुंच रही है, भीतर भरते हुए श्वास का उच्चतम बिंदु और उसके बाद बाहर निकलते हुए श्वास का प्रथम बिंदु, इन दो बिंदुओं के बीच एक और क्रिया घट रही है। आपकी चेतना उस क्रिया को देखने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं उच्चतम बिंदु भरते हुए श्वास से श्वास जब 0 पॉइंट पर आएगी, निकलते हुए श्वास के बिंदु पर, इस बीच श्वास ने अपनी दिशा परिवर्तित की। पहले वो श्वास भीतर की ओर आती थी, अब बाहर की ओर जाती। आपकी श्वास की गाड़ी का गियर चेंज हो चुका है। दो बिंदुओं के बीच घटने वाली इस महत्वपूर्ण घटना को देखने की चेष्टा करें। आपकी सांस एक वर्तुल बनाते हुए अपनी दिशा परिवर्तित कर रही है। दिशा परिवर्तित होती हुई श्वास द्वारा बनाए गए वर्तुल पर अपनी चेतना को लाने का प्रयत्न करेंगे। महसूस करेंगे उस स्पेस को जहां आपकी श्वास अपनी दिशा परिवर्तित कर रही है। एक वर्तुल बना रही है। कुछ क्षणों के लिए आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। आप सांसों की इस मुड़न को अनुभव में लेने की चेष्टा करेंगे। बहुत बढ़िया। आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने पूर्ण सांसों पर आने दें। सांस के भीतर बनने वाले वर्तुल पर आपकी चेतना है और वो एक्सपैंड हो रही है पूरी सांसों की धारा के साथ।
और आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत लाइट। आप बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छे। जो साधक इस अवस्था से बाहर आ चुके हैं, वो यदि कुछ कहना चाहते हैं अनम्यूट करके बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। सर बोलिए रुचि। थोड़ी देर बाद तो मुझे लगा जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन पुअर है क्या? आवाज नहीं आ रही। अपनी वीडियो बंद करके बात करें। इस वगैरह तो कुछ नहीं पता चले जो आप रुचि, कह रहे थे आपकी कि आवाज नहीं आई बेटा। आपका इंटरनेट कनेक्शन पुअर था शायद। अच्छा अपनी वीडियो ऑफ करके फिर बात करो, शायद आवाज साफ आ जाएगी। अब आ रही है सर आवाज? हाँ बेटे। सर शुरू में तो मुझे लगा मतलब इतना रिलैक्स फील हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे नींद आ गई, हम्म, बट मुझे नींद आई नहीं थी, मुझे सब सुनाई दे रहा था, बट बहुत वेरी गुड, रिलैक्सिंग था। बहुत बढ़िया। और जो हमने सांसों पे किया वो मुझे पॉइंट्स में कुछ पता चले। बीच में ऐसा लगा जैसे ना सिर सिर हैवी हो रहा है, बट उसके बाद फिर वो रिलैक्स होना शुरू हो गया था और अच्छा फील हो रहा है। बढ़िया। और कोई साधक? प्रेमानंद। तो जी, आपने जब बोलना चालू किया तो उसके तुरंत कोई 2-5 सेकंड बाद ही तो बस इतना हो रहा था, वही जैसे अभी रुचि बहन बोली कि सुन तो रहा है, क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं पता हमें। और कोई मुश्किल से आधे 1 मिनट के बाद आज्ञा चक्र पे एकदम जैसे वो 11-12 बजे वाला सूर्य होता है ना, वैसे सूर्य देव के दर्शन पूरे सेशन में होते रहे। पूरे सेशन में सूर्य देव के दर्शन हुए हैं। वो बढ़िया। तो खूब रोशनी गिर रही है, पूरे ठाकुर जी की कृपा हो रही है। अब क्या चीज है तो आप बताएंगे। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। और कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? बोलिए डॉक्टर साहब। लेकिन मन नहीं कर रहा है गुरु जी, लेकिन मन नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया। नीचे गिर जाएंगे तो बाहर निकलने में समय लगेगा। ये आनंद की अवस्था है, सबके अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। तो मुझे 3 लेवल पे गुरु जी के अनुभव आज हुआ। पहले तो श्वासों के वर्तुल कहीं नाभि के आसपास मुझे मुड़ते हुए दिखे और ऊपर 2 बार मुड़ रहे थे। फिर मुझे महसूस हुआ तो नीचे की तरफ, नाभि की तरफ मुझे नीले रंग का प्रकाश अनुभव हो रहा था आने जाने के बाद। तो थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, जो श्वास अंदर जा रही है वो मेरे फेफड़ों के लाखों करोड़ों जो यूनिट्स हैं उन सब से यू टर्न ले रही है। वो मुझे अनुभव हो रहा था।
बहुत बढ़िया। और फिर मुझे ऐसा अनुभव होना शुरू हुआ थोड़ी देर बाद कि ये जो श्वास जा रही है, ये मेरे शरीर की एक एक कोशिका तक जाके ही उठन मार रही है। बहुत बढ़िया। बहुत विस्तार में चली गई श्वास, एक जगह नहीं दिखी मुझे, बहुत सारी जगह मुझे लग रहा था कि पूरे शरीर से वापस आ रही है। बिल्कुल सही लगा। क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आप समझते हैं कि श्वास कभी भी एक रेखा में नहीं चलेगी, ये नाड़ी और ब्लड के माध्यम से शरीर की हर कोशिका में जाएगी और हर कोशिका से मुड़ेगी। बहुत बढ़िया। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? बोला करो, अपने अनुभव बोला करो। सर मेरे अनुभव को बोलना बहुत जरूरी है। जब तक आप अनुभव नहीं बोलेंगे हमें पता नहीं लगेगा भीतर क्या खिचड़ी पकी है। जब हम हंडिया का ढक्कन उतार देते हैं तब पता लगता है भीतर खिचड़ी की क्या अवस्था है। पानी कम तो नहीं हो गया, दाना ठीक गल रहा है, लग तो नहीं रही है, नीचे से पतली तो नहीं हो रही है। रुचि, तुम्हें इस समय सिर टिका के बिल्कुल लेट जाओ, पीछे टेक लगा के जैसे पहले लेटे हुए थे, लेट जाओ। और अभी आज थोड़ा सा स्लो रहना, शिथिल रहना दिन में। आप सभी साधक थोड़ा शिथिल रहना दिन में। आज अभी साधना का सेशन पूरा होने के बाद अपनी पूरी स्पीड से मत लगना। अगर आप लोग 80 की स्पीड से लगते हैं तो 40 पे लगना, 40 की स्पीड से लगते हैं तो 10 से लगना, 20 से लगना जरूर, लेकिन स्लो रहना, थोड़ा स्लो रहना। रिंग की कुछ कह रही है? हाँ जी सर, मेरे को ना बहुत जुकाम हो रहा था जैसे ना, तो मेरे को लग रहा था कि मेरे को दिक्कत होगी मेडिटेशन करते हुए। पर सर जब आप बोल रहे थे पानी, मतलब वो सब फील हो रहा था ऐसा, इतना अच्छा ठंडा ठंडा सा फील हो रहा। फिर एकदम से ऐसा हुआ कि बिल्कुल जैसे आवाज आ रही है आपकी, जैसे होता नहीं कि गूंज रही है आवाज, अंदर से कुछ आवाज आ रही है, लेकिन कुछ भी पता नहीं है ना, कुछ माइंड में कुछ चल रहा है, बिल्कुल शांत हो गया। धीरे धीरे आपकी आवाज आई जा रही थी। फिर एक मिनट को ऐसा लगा भी कि नींद में हूँ, पर लेकिन सब सुनाई भी दे रहा था। और जो मुझे प्रॉब्लम पहले हो रही थी, वो मेरे को अपनी सांसें ऐसे दिखाई दी कि जैसे अंदर ठंडी ठंडी सांसें आ रही है और नाक के जरिए मेरी गरम गरम सांसें बाहर निकल रही हैं। मतलब बहुत एक जैसे एकदम से होता है ना कि ब्रीदिंग, वो हमें प्रोसेस समझ आ रही थी कि हाँ वो हमारी अंदर भी जा रही है बाहर भी जा रही है। रिलैक्सिंग लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। अच्छा है, बढ़िया। और कोई साधक कुछ कहना है, पूछना चाहते हैं? हाँ ऋचा बोलो। गुरुजी मुझे ना बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा फील हो रहा है और वही स्लोनेस फील हो रही है और वाइब्रेशन ऐसा लग रहा है जैसे सारे बॉडी में वाइब्रेशन है, अभी भी बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इससे बाहर कैसे आऊं ऐसा। नहीं, आपको आज संडे है, छुट्टी होगी मेरे ख्याल से। अभी आपको जल्दी से बाहर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा समय देना है, थोड़ा समय देना है। आप एकदम से फास्ट एक्टिविटीज में मत लगना, स्लो रहना, थोड़ा थोड़ा समय देना है आपने, ठीक है? अभी सेशन के बाद बैठे रह जाना ही 10-15 मिनट, कोई जिंदगी में कुछ कमी नहीं आएगी, कुछ कमी नहीं आएगी। ये वो गहरे अनुभव हैं ध्यान के जो हम बहुत खेल खेल में करते हैं, लेकिन मूल रूप में ये वही क्रियाएं हैं जो शिव ने अपनी परम शिष्या पार्वती को बताए थे। बात करता हूँ चंद्रकला जी, जो शिव ने अपनी प्रिय शिष्या पार्वती को बताया, ये वो है। लेकिन हमें इनको बहुत सहजता से आराम से उठाना, हमें हैवीनेस से नहीं उठाना। यदि मैं आपको साधना के स्टार्टिंग में बोलता मैं आपको विधि करा रहा हूं जो शिव ने पार्वती को कराई, इमीडिएटली आप जम कर जाते शिव और पार्वती पे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप शिव और पार्वती पे जंप ना करें। वो तो जगत के परम ईश या माता पिता या परम गुरु हैं ही। यहाँ काम स्वयं पे करना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम हमेशा सामने वाले पे काम करते हैं।
हम अपने पे काम नहीं करते। अभी डॉक्टर साहब है हमारे साथ, ये ऑपरेशन कर देते हैं, आदमी का पेट फाड़ देंगे 1 मिनट में। कैसे? इन्होंने पहले अपने पे काम किया है। इसका हम लेंगे अपना पेट फाड़ा है, अपनी स्किल्स मजबूत करी है, और जब इन्होंने अपने पे काम किया, अब ये संसार में किसी भी व्यक्ति के स्टमक को फाड़ के ठीक करके वापस परफेक्ट कर सकते हैं। हम लोग सबसे बड़ी चूक क्या करते हैं कि हम इमीडिएटली किसी बाहर की चीज को पकड़ लेते हैं। हमें कोई पकड़ चाहिए, और कुछ नहीं मिलेगा तो चलो शिव पार्वती को ही पकड़ लो। तो मैं कहता हूं कि अपने को तैयार करो। सिस्टम सारा वही है जो शिव ने पार्वती को बताया, उससे हम अलग जा भी नहीं सकते, हमारे पास कोई मार्ग भी नहीं है, रास्ता सारा वही है। लेकिन इस मार्ग पे ले जाने की मेरी व्यवस्था अलग है। मैं इस मार्ग को आपके तल से लेके जाता हूं। कुछ कह रहे हैं चंद्रकला जी? आज तो बहुत गहरे चले गए थे, आपको मैं देख रहा था। मेरे को बस आंख लग गई, जैसे आपका बोला हुआ सब सुनाई दे रहा है। फिर मैं कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही, वो मेरे को ध्यान में नहीं आया। वो ध्यान रहना भी नहीं चाहिए। जब गहरा ध्यान लगता है ना, मैं जब चंद्रकला जी को मिला था पहली बार और मैंने की हॉरोस्कोप देखी थी, मैंने इनसे कहा था कि आप सब कुछ छोड़ो, आपको ध्यान करना है। आप तो वो हो, क्या बोलते हैं, लॉन्चिंग पैड पे खड़े हो। मुझे आज आपको देख के बहुत आनंद आया। कुछ ध्यान में ही नहीं आया मेरे को, बस नहीं। आपकी आवाज आ रही है मेरे को। मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्या हो रहा है वो पता नहीं चला मेरे को। क्योंकि कर तो कुछ रहे ही नहीं थे, कुछ हो रहा था। धीरे धीरे हाँ। जागृति के साथ वो होना आपको समझ आएगा। लेकिन आप बहुत अच्छे गहरे उतरे हुए थे, मुझे अच्छा लगा देख के। थैंक यू। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? सुशीला जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट तो है ही। हाँ जी, हाँ जी, हो आवाज गया। हाँ जी। जैसे सांसें मेरी अंदर जा रही थी और हाँ। नाभि के नीचे हलचल सी हो रही थी, गरम गरम, और फिर निकल रही थी बाहर गरम हवा, और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। वैसे आज तो बिल्कुल ध्यान में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका स्वास्थ्य ठीक है अब? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अभी समय नहीं मिला सुशीला जी की एक चर्चा हम लेंगे, इन्होंने कुछ अनुभव लिया था अभी, वो हम बात करेंगे। कृष्ण जी का गिरना, इनके हाथ में दर्द आना, समय नहीं मिला बात करने का, बात करेंगे उस बात में। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं या आगे से पढ़ें? सर मुझे प्रकाश महसूस हुआ, पूरे समय प्रकाश दिखता रहा और ऐसा लग रहा था जैसे एक थोड़ी देर की लगा कि पूरा रोम रोम सांस ले रहा मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत सर मुझे तो हर सैटरडे संडे को मेरा शरीर बहुत ढीला रहता है। मुझे बस एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि मुझे बड़ी गहन शांति और थोड़ा गहरा अनुभव मुझे महसूस हो रहा है, और ऐसा 5-7 मिनट का वक्त है जब मुझे शायद कोई विचार नहीं आया हो, सिर्फ मेरा ध्यान सिर्फ सांस पर रहा और देखने वाली क्रिया मेरी हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, गहरा शांत। बहुत बढ़िया। नहीं, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से शिथिल थे, और लगभग सभी लोग, मैं सबको देख रहा था, बहुत रिलैक्स होके गए थे। अभी भी यदि देखते हैं, आप सबके बोलने की गति, आप सबके बैठने की व्यवस्था, वो सब शिथिलता में है। सभी लोग शिथिल हैं। आप देखो, प्रेमानंद ऐसे कभी सिर को सहारा नहीं देते, शिथिलता है, शिथिलता की अवस्था है। अच्छा है ना? और मुझे अच्छा। एक क्या अनुभव किया मैंने आज कि ना, हम अपने मन को अपने आप ही परेशान करके रखते हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने। मैं हमेशा कहता हूं कि मन नादान है, हम उसको दुखी करते हैं, हम उसको दुखी करते हैं। अगर हम बीच से हट जाएं
तो ये मन बहुत सॉफ्ट है, मन की शक्तियों का प्रयोग करना आना चाहिए। लेकिन रुचि, ये अनुभव तुम्हारे स्थायी अनुभव बनने चाहिए, तब कुछ बात बनेगी। ठीक है? जी सर। ओके। गुरुजी मुझे कुछ कहना है। हाँ जी सहज। गुरुजी मैंने महसूस किया, मैं जिस स्पीड से पहले काम करती थी, अब वो स्पीड ऑलमोस्ट 50% रह गई है। अब चाहे वो घर का काम हो, खाना बनाना हो, या इवन ऑर्डर का भी काम हो, पर उसमें एक चीज मैंने देखी है कि वो काम होता टाइम से है। वेरी, वो लेट नहीं होता। ये क्या गड़बड़ हो गई भाई? ये क्या टेक्नोलॉजी है? स्पीड आधी रह गई है लेकिन काम लेट नहीं होता। देख के करने लगे। देख के करने लगी। और कोई? गुरुजी ये अनुभव मुझे अपने साथ भी हो रहा है कि Very मैं good. काम जो है, ये मेरे को लगता है काम में स्थिरता आ गई। माइंड ना जो ऐसे 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 जाता था, वो हम स्पीड की तरह काउंट करते थे, अब वो थोड़ा रुका रहता है, टिका रहता है। सर ये मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, जो इनका दिमाग मन काम के अलावा इधर उधर भटकता था, वो भटकना बंद हो गया, खाली काम काम रह गया। यस, सही है। बिल्कुल सही पकड़ा प्रेमानंद ने। मूल रूप से क्या हुआ है, ऋचा ने भी बोला, हमारे भीतर उठते और गिरते हुए विचारों की गति में कुछ कमी आई, इसलिए हमें लगता है कि हम स्लो हो गए। स्लो होने की प्रतीति है, स्लो हुए नहीं। और तो इसके साथ साथ एक चीज और घटती है, आप इस अवस्था में काम को कई गुना अधिक एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, और आपको लगता है कुछ किया तो है ही नहीं, फ्री में हो गया बैठे बैठे, ऐसे महसूस होने लगता है। सर थकान नहीं होती है। हाँ, थकान नहीं होगी, बिल्कुल ठीक कहा। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शरीर नहीं थकाता, काम नहीं थकाता, विचार थका देते हैं, विचार थका देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि काम मन पे नहीं करना है, काम विचारों पे करना है। विचारों से लड़ना और उलझना नहीं है। आप विचारों से लड़िए और उलझिए मत, आप अपने पर काम कीजिए, तो विचार ऑटोमेटिकली डाउन जाएंगे। आप लोगों को साधना से जो भी आनंद, रिलैक्स या शांति का महसूस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि साधना में आने की वजह से आपके विचारों की गति में, तीव्रता में कमी आई है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं। इसलिए सहज स्वरूपा कह सकती हैं कि मेरी स्पीड कम हो गई है लेकिन काम मेरा टाइम से पूरा होता है। हम इसको ईश्वर की कृपा मानते हैं, हम कहते हैं माँ का आशीर्वाद बरस रहा है। मैं कहता हूं उसका आशीर्वाद तो हरदम बरस रहा है, जब ऐसा नहीं था तब भी बरस रहा था। तो मूल रूप से क्या हुआ कि मेरा पात्र उल्टा था, वो अब सुलटा हो गया। मेरी कृपा मुझ पे बरसने लगी। उसकी कृपा तो है ही, उसकी कृपा कभी नहीं है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ये है कि क्या मेरी कृपा मुझ पर निरंतर बरस रही है? उसकी कृपा तो है ही। तो उसकी कृपा जब बरसेगी तो बरस ही रही है, लेकिन मैंने पात्र उल्टा ऐसे पकड़ा हुआ है। तो मेरी कृपा मुझ पर कब बरसेगी? जब मैं पात्र को उल्टा सीधा कर। तो अभी जो उसकी कृपा बह के निकल जाती थी, अभी वो पात्र में इकट्ठा होती है, तो मैं अधिक जीवन को एंजॉय कर सकता हूं। यही तो है हर पल जीवन को एंजॉय के साथ जीना। ठीक है? भजन तो अक्षत वाली बात बोली थी ना सर, वो भी बिल्कुल सही। अब वो ठीक हो गया हम हो दोनों गया के ठीक? बीच। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने अपनी कृपा अपने ऊपर बरसाई और कुछ भी नहीं। मनोविज्ञान के तल से जब भी आप किसी व्यवस्था को समझने की कोशिश करोगे, तो आपका मार्ग और आपका
डेस्टिनेशन बिल्कुल सटीक हो। लेकिन मनोविज्ञान को समझने से पहले आपको धर्म में उतरना पड़ेगा। बिना धर्म के मनोविज्ञान को मैं मान्यता नहीं देता। संसार कुछ भी कहे, मुझे उससे कुछ ज्यादा, क्योंकि मेरे पास अनुभव है। धर्म के धरातल पर, ध्यान के धरातल पर अपने मनोविज्ञान को जानने की कोशिश करें। और यही कुछ खास किया भारतीय संस्कृति ने, सनातन ने। यहां मनोविज्ञान पर बहुत काम हुआ है। मैं अक्सर बोलता हूं मनोविज्ञान पर, लेकिन मनोविज्ञान पे काम करने से पहले व्यक्ति को धर्म के धरातल पर उतारा गया है। धर्म के धरातल से चला हुआ व्यक्ति मनोविज्ञान के मार्ग पर उन्नति को प्राप्त होता है। ना सिर्फ अपना उद्धार करता है, अपितु अपने साथ बहुत सारी आत्माओं को मार्ग दिखाता है। धर्म के धरातल से हीन व्यक्ति चला हुआ मनोविज्ञान के मार्ग पर अपने पतन का कारण बनता है, क्योंकि मनोविज्ञान के आधार पर जो अनुभव उसको आएंगे वो उनको सहज स्वीकार नहीं कर पाएगा। धर्म का धरातल आपके भीतर इतनी नमी पैदा कर देगा कि मनोविज्ञान के द्वारा आए गए अनुभवों को आप सहज एक्सेप्ट कर पाएंगे। और जब मनोविज्ञान के द्वारा आए अनुभवों को आप स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो जो अवस्था घटती है उसको पागलपन कहते हैं, हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने को जानने की यात्रा पे आगे। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने को जान, अपने पे काम करो। हम जब स्कूल जाते हैं तो उससे पहले एक नर्सरी क्लास हुआ करती थी। उस नर्सरी क्लास का एक समय में सिर्फ एक ही उद्देश्य था, बच्चे को क्लासरूम में उठना और बैठना सिखाएं, बस। एबीसी किताब की तो वैसी एक व्यवस्था थी, मूल रूप से था क्लासरूम में उठना और बैठना, पेंसिल को पकड़ना, वॉशरूम को पूछ के जाने की व्यवस्था, लंच आवर की आइडेंटिफिकेशन, उस समय लंच बॉक्स खोल के खाने की व्यवस्था। क्योंकि यदि वो इस सब में पारंगत हो गया तो वो क्लासरूम को सही से मैनेज कर पाएगा। अचानक ही बच्चे को 3, 4, 5 घंटे बैठना, इसकी व्यवस्था, उठ के नहीं भागना, इसकी व्यवस्था। यहां पर बच्चे के ऊपर काम हो रहा है। ईश्वरीय मार्ग की जो क्लासेस हैं उस पे आप सब लोग आगे बढ़ेंगे। ये नर्सरी क्लास है, आप अपने पर काम कर रहे हैं। वो तो हो ही जाएगा जैसे होना, उसमें कभी ना नहीं रहेगी। लेकिन जल्दीबाजी में हायर क्लासेस में एडमिशन लेने की भूल ना करें। लपक के ईश्वर तत्व को ना पकड़ा जा सकता है, ना जाना जा सकता है। बैठ जाओ, सब समझ आ जाए। एक मेला है, आप उस मेले में जाओ और आप भागिए चारों तरफ मेले में, मेले को समझने के लिए। चूक जाओ, खो जाओ। लेकिन यदि आपको उस मेले को समझने की इच्छा है तो एक ऐसा उच्च बिंदु सेलेक्ट कीजिए जहां बैठ के आप पूरे मेले को देख सकें। सिर्फ एक दृष्टि में आप पूरे मेले को समझ जाओगे। भागो मत, ठहरो, वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने पर काम करो। भजन कौन सुनाएंगे?
गुरुजी रात को डॉक्टर आशुतोष मुझसे कह रहे थे कि वो सुनाएंगे। हाँ जी, अभी तैयार नहीं। कोई बात। सुशीला जी, आप सुना रहे हैं क्या? सुशीला जी अनम्यूट करेंगे। हो गया। हाँ जी। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। सिंहासन पे बैठे श्री राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बहुत सुंदर भजन, बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया रेगुलर साधना करते रहें। अपने साधना से संबंधित, मौन से संबंधित, भोजन से संबंधित अनुभव ग्रुप पर पोस्ट करते रहें। जय माता जी। मुझे थोड़ी देर सो जाऊं? हाँ, सोना पड़ेगा। आप सभी को नींद आए तो सो जाएं। शिथिल रहना, स्लो रहना, जल्दी मत भागना, नहीं तो जो आज की आपके अनुभव हैं, गेन्स हैं, वो हिल जाएंगे। स्लो रहना, सो जाओ, मजे से सो जाओ, कोई टेंशन। राधे राधे। जय माता जी। हम जय माता दी।